नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में आज ऑटो कैब की दिक्कत, सीएनजी के बढ़ते दामों के विरोध में हड़ताल पर कैब ऑटो चालक जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। दिल्ली में फिर बढ़ गया कोरोना का खतरा, संक्रमण के नए मामलों में अचानक 40% का उछाल। दिल्ली के मयूर विहार से पुलिस ने सट्टा चलाने वालों को किया अरेस्ट, पुलिस ने हथियारों का जखीरा किया बरामद, मुखबिर की सूचना के बाद की छापेमारी। गाजियाबाद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश, विरोध करने पर बदमाशों ने सुनहार के बेटे को मारी गोली। दिल्ली के शाहदरा में जेल से पैरोल पर बाहर आए शख्स को जान से मारने की कोशिश, बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बड़े दामों से परेशान दिल्ली वालों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बड़े दामों के विरोध में दिल्ली के ऑटो और कैब चालक आज जंतर मंतर पर हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को ऑटो और कैब मिलने में मुश्किलों का सामना हो रहा है। ऑटो चालकों की मांग है कि किराए में बढ़ोतरी की जाए। राजधानी दिल्ली में आज लोगों को कैब और ऑटो की सुविधा लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सीएनजी के बढ़ते दाम के कारण कैब और ऑटो चालकों की यूनियन ने विरोध में हड़ताल की है। पेट्रोल, डीजल के साथ ही सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ कैब और ऑटो चालक सड़क पर उतर आए हैं और जंतर मंतर पर बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा कैब और टैक्सी चालकों ने कहा है कि अगर सरकार ईंधन पर रियायत नहीं देती है या फिर किराया नहीं बढ़ाती है तो वो 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी मेन समस्या जो है वो है सीएनजी के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में जो यहाँ पर हुआ रहा। ठीक है ना, यहाँ पर हमें और लूट कौन रहा है? ड्राइवर। ये ड्राइवर लूट रहा है। ड्राइवर परेशान है, यहाँ पर हड़ताल करने के लिए ड्राइवर कह रहे हैं। इतनी परेशानी आ गई, लोग हड़ताल करने के लिए तैयार हो गए हैं। कितना घाटा पड़ रहा है? डेली का 30 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने एक महीने के अंदर। सीएनजी का रेट 30 रुपये, 70 रुपये कर दिया, कल शायद 72 रुपये हो जाएगा रेट। इस तरीके के रेट बढ़ाए जा रहे हैं सीएनजी के, जिसकी कोई सीमा नहीं है कम करने की। हमें तो दोबारा वापस सीएनजी का रेट कम करा जाए, पेट्रोल का भी कम करा जाए, ओला उबर का किराया बढ़ाया जाए, उसका किराया वहीं का वहीं है। 25% कमीशन देना पड़ता है, कहाँ से बच्चे पालेगा आदमी? बता दें कि कैब और ऑटो चालकों की यूनियन ने 7 अप्रैल को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बड़े दामों के खिलाफ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। आज कैब और ऑटो चालक जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे पहुंचे और पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बड़े दामों को लेकर अपना विरोध जताया। ऑटो चालकों ने सरकार से ईंधन पर रियायत के अलावा किराया बढ़ाए जाने की मांग भी की है। इसके अलावा अब 11 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में ऑटो और कैब चालक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सीएनजी की कीमतें बढ़ाई गईं। सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही मार्च से अब तक दाम कुल 12 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़े हैं, जिसके खिलाफ ऑटो कैब चालकों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि या तो सरकार सब्सिडी दे, वरना किराया बढ़ाया जाना चाहिए। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना अब खत्म हो गया है, ये मानसिकता दिल्ली वालों पर भारी पड़ सकती है। दरअसल बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली में पाबंदियां हटने के बाद अब कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। संक्रमण दर में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही यहां पर बीते 24 घंटे में 176 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जो बीते दिन से 40% ज्यादा हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना अब चला गया है, ये मानसिकता दिल्ली वालों को भारी पड़ सकती है, क्योंकि अब कोविड-19 के मामलों में ताबड़तोड़ वृद्धि हो रही है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 176 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में पहले आए मामलों से लगभग
40% अधिक थे। यहाँ डराने वाली बात यह है कि बीते 3 दिनों से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 82 नए मामले सामने आए थे और बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 महामारी से एक मरीज की मौत हुई थी। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 112 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पॉजिटिविटी रेट 1.05% थी। बुधवार को संक्रमण के 126 नए मामले सामने आए। संक्रमण की दर 1.12% थी और एक मरीज की इस दौरान मौत भी हुई थी। इससे पहले दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 85 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण दर 0.86% थी। आपको बता दें कि संक्रमण दर में 4 अप्रैल से लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल 13 जनवरी को दिल्ली में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 28,867 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद केसों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। कोरोना के घटते मामलों की वजह से पिछले दिनों डीडीएमए की बैठक में मास्क नहीं लगाने पर कटने वाला चालान भी खत्म कर दिया गया था। इस बीच संक्रमण दर 1% से अधिक बनी हुई है। मामलों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि देश में कोरोना के नए वेरिएंट XZ की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से 10 गुना घातक है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में फिर कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से अचानक संक्रमण बढ़ने लगा है। लिहाजा देश में भी इसे लेकर दहशत का माहौल है। ऐसे में जरूरी है कि संक्रमण से बचने के लिए लापरवाही नहीं बल्कि सतर्क रहना होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। वहीं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में पुलिस ने सट्टा माफिया से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद ये कार्रवाई की थी और मामले से एक आरोपी को भी अरेस्ट किया है। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सट्टे माफिया से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि स्पेशल स्टाफ ने मयूर विहार थाना स्थित त्रिलोकपुरी इलाके में हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसके आरोप में पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक देर रात पूर्वी दिल्ली स्पेशल स्टाफ पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक में सट्टा माफिया के पास भारी मात्रा में असलाहा मिला है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर देर रात दबिश दी तो हैरान रह गए। मौके पर शकील नाम के शख्स को दबोचा गया, जो कि अवैध सट्टा चला रहा था। 6 और 7 अप्रैल की इंटरवीनिंग नाइट को स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक रेड कंडक्ट की त्रिलोकपुरी एरिया में, जहां पर एक किंगपिन जो कि सट्टा, इलीगल आर्म्स और ड्रग्स के अवैध मामलों में शामिल पाया गया, जिसका नाम है मोहम्मद शकील। 29 साल के हैं और ये 27 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। इनसे हमें एक लैपटॉप पाया गया, जिसमें हमने देखा कि इनके सट्टे के ऊपर डीलिंग चल रही है और साथ में ही इनके 4 मोबाइल फ़ोन, जिसमें कुछ एक डीलिंग्स चल रही थी स्टेक होल्डर्स को लेकर। और इसके अलावा हमने लार्ज कैश ऑफ आर्म्स मिला, जिसमें करीबन 2 कंट्री मेड पिस्टल्स थी और 4 देसी कट्टे और करीबन 35 लाइव कार्ट्रिज। इसके अलावा कुछ चक्कू और चॉपर्स भी पाए गए हैं और हमें इनसे ड्रग्स की भी बरामदी हुई है। इसमें केस दर्ज कर दिया गया है और बाकी तफ्तीश जारी है, ताकि हम इनके जो अकम्प्लिस हैं या जो इनके एसोसिएट्स हैं और सोर्स और रिसीवर पर काम कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गैम्बलिंग, अवैध मादक पदार्थ व अवैध हथियार रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर शकील को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में हथियार किस लिए इकट्ठा किए गए थे। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वहीं गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सुनार की दुकान लूटने की कोशिश की है। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने सुनार के बेटे को गोली मार दी और आनन फानन में मौके से बिना लूट किए ही फरार हो गए। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र के राकेश मार्ग पर दिन दहाड़े सुनार की दुकान पर लूट के इरादे से आए बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की कोशिश की। जब व्यापारी और उसके बेटे ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने सुनार के बेटे को गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बदमाश लूटपाट करने में सफल नहीं हो पाए।
मौके पर पहुंचे कार्यवाहक एसएसपी मुनिराज जी, एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल व एसपी क्राइम डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने घटनास्थल की जांच की। लापरवाही के आरोप में कार्यवाहक एसएसपी मुनिराज ने नासिरपुर चौकी प्रभारी अभिमन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया। हमको लगभग 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी। यहाँ पे सियानी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत राकेश मार्ग में एक यहाँ पे बनवारी लाल ज्वेलर्स है, उनके दुकान में 2 बदमाश आया है जो हेलमेट वगैरह पहन के आया था और उन लोग आके अंदर उनसे बातचीत करा था। उस समय आपस में वहाँ पे बात होने से तुरंत एक आदमी ने जो दुकान का ओनर है उन्होंने हाथ पकड़ा था, उन्होंने तुरंत गोली चलाया था। वहाँ पे उनके साथ बैठा था उनका लड़का है, उनका लड़का का गोली लगी है पेट पे, अभी हॉस्पिटल एडमिट है, उनका गोली पार हो गया। अभी डॉक्टर साहब से बात किया हम लोगों ने, जो लड़का अभी आउट ऑफ डेंजर है, उनके जान का खतरा से बाहर है। अभी बाकी चीज़ अभी उनका घटना का दुकान में कोई लूट किट नहीं हुआ है, वो दुकानदार का है, उनके साथ कोई सामान वगैरह लेके नहीं गए हैं। फिर भी हम लोग पूरा हर एंगल में हम इसकी जांच करेंगे, ये घटना किस तरह का हुआ है इसके बारे में जांच कराएंगे और साथ साथ जो अपराधी है उनके जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। अभी मैंने एसपी सिटी और एसपी क्राइम डिवीजन में टीम गठित कर चुका हूँ और उसके साथ साथ हमारे पूरा जनपद में पूरा चेकिंग भी लागू किया हूँ, चेकिंग स्कीम भी लागू किया हूँ हमने। और हमारा जो स्वाट टीम है सभी लोग लगा अभी जल्दी से जल्दी केस को खुलासा करके जो अपराधी उसका कड़ी से कड़ी के बारे में अभी इनपुट तो अभी इतना जल्दी से हम नहीं बता सकते। अभी कुछ हुलिया वगैरह उसका आधार पर हम चेकिंग करें। तो स्कूटी से आए तो सफेद रंग की स्कूटी बताई जा रही है, सफेद रंग का स्कूटी पता जा रहा है। अभी उसका आधार पर हम चेकिंग चला रहा है और उसके साथ हम पूरा लगातार अभी जो क्रिमिनल्स है और इस इलाके में जो कितना और इनके साथ पहले भी कोई इंसिडेंट हुआ क्या उसको भी चेक करके उसका आधार पर आगे काम भी करेंगे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मुनिराज जी का कहना है कि घटना में क्राइम ब्रांच व सिहानी गेट थाना पुलिस की टीमों को लगाया गया है। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली के शाहदरा इलाके में जेल से पैरोल पर बाहर आए एक हत्या के आरोपी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली के शाहदरा जिला के जगतपुरी थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में जेल से पैरोल पर बाहर आए गोलू नाम के शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां से इसको जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक घटना जगतपुरी थाना क्षेत्र के चंदू पार्क इलाके की है। गोलू पर बदमाशों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दी है। इस हमले में पीठ में गोली लगने से गोलू घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जीटीबी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गोलू आनंद विहार इलाके में एक हत्या के मामले में जेल में बंद था। कुछ दिन पहले ही वो जेल से पैरोल पर बाहर आया था। गुरुवार रात तकरीबन 9 बजे चंदू पार्क इलाके में उसे गोली मार दी गई। फिलहाल उसे किसने गोली मारी इस बात का पता नहीं चला है। गोलू आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, इसलिए माना जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से उसे हत्या का प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत।